हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ख़ास है। आज हम कई चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मल्चिंग के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर और क्या क्या चीज़ें अभी ध्यान में रखनी है प्रूनिंग के बाद या प्रूनिंग करने से पहले, जिसकी वजह से आपको डाई बैक ना फेस करना पड़े। ठीक है, ये प्यारा सा जो पौधा है इसका नाम है मोनक्योर और DA इसको 30 करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रणवीर से लिया था। बहुत प्यारी फ्लावरिंग दे रहा है। आपको जहाँ से भी मिले इस वैरायटी को ज़रूर ऐड करिए। ब्लाइंड शूट देता नहीं है, अच्छे तरीके से जो है अपना चलता रहता है। ठीक है, देखिए बेशल भी आ रही है, 2 बेशल आ रही हैं इसमें। ठीक है, ये भी सेम ID है। हालांकि इसको होना था DA 29 कॉन्स्टेंस, लेकिन ये इसके जैसे ही सेम निकल गया है। तो इसके लिए भी मैंने बात करी है। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि ठंडों में फ़ोटो भेजिएगा, ऐसा और वैसा बताऊंगा आपको बाद में भी जो है, क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं थोड़े नखरे करते हैं, इतनी आसानी से पौधा एक्सचेंज नहीं करते हैं ये लोग जो हैं। ठीक है, तो आज हम मेन टॉपिक की पहले बात करते हैं। जो है जो चीज़ें अभी हैं, थोड़ी सी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि भैया पूरा टाइम निकल जाएगा तब वीडियो बनाओगे जो है, तो मुझे भी बात ठीक लगी उनकी। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट टाइम है गुलाब के लिए जो है। ठीक है, ये ग्राहम थॉमस था। देखिए इसमें फ्लावरिंग आई थी, इसमें और आ रही है। ठीक है, ये गुलाब मैंने दोस्तों देखे बहुत बढ़ते हैं, ब्लाइंड शूट लेते नहीं हैं। बहुत अच्छी अभी तक वैरायटी लगी है DA की जितनी भी मेरे पास है। ये कॉन्स्टेंस है, देखिए कितनी इसमें भी बर्ड आई हुई है। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हुआ दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, मेडिसिन स्प्रे कर नहीं पाया इस दौरान, थ्रिप्स ने बहुत दिक्कत दी। ठीक है, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली होती जा रही थी जो है। और जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके बाद लगभग दोस्तों 15 दिन तक बारिश ने दिक्कत दी है, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा जो है सारे पौधे छोटे वाले चेंज कर दिए आर्टिफिशियल सॉइल में। 2 जो मैंने पिछली वीडियो में लगा के दिखाए थे आपको, वो मैं पहले आपको अपडेट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो गप्पू भाई ने हमें भेजे थे, हमारे दोस्त जो हैं रामपुर में रहते हैं। देखिए ये पत्ते आ रहे हैं इस प्रकार से, इसमें भी सारी स्प्राउटिंग एक्टिवेट हो गई। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे ना, ये भी एक पौधा है जो उस समय ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा हेल्दी है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ये एक्टिवेट हो रही हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों देखिए पत्ते बेकार हैं। और इसमें क्या सीन रहा मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, आगे भी फ़ायदा देगी ये चीज़। देखिए जब ये आँखें ना बहुत दबी हुई होती हैं तो टाइम लेती हैं एक्टिवेट होने में। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्योंकि फीडिंग दे रहा हूँ इसमें मैं अब, तो ये एक्टिवेट हो रही हैं धीरे धीरे। और थोड़ी सी फेरस की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। थोड़ी पत्ती निकालेगा तब दूंगा इसको, अभी पत्ती नहीं है, पौधा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक्टिव हो रही हैं। तो जब बहुत नीचे तक ये मतलब बिल्कुल इनमैच्योर होती है ना, तो टाइम लगता है। अब 20 दिन, करीब 22 दिन हो गए वीडियो को जो बनाए हुए। देखिए तो इस प्रकार से ग्रोथ रहती है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमें समझना पड़ेगा। वैरायटी का भी नेचर होता है और हमें थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है। एक ख़ास चीज़ आपको मैं बता देता हूँ आज जो है, वीडियो शुरू करने से पहले ही पॉट गर्म नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे, जिसको भी गुलाब अच्छा उगाना है आज की डेट में। दूसरा, स्टेम गर्म नहीं होना चाहिए। दोनों पौधे दोस्तों मैंने ये 2 लेयर पॉट सिस्टम में शिफ्ट किए हुए हैं और उधर मैंने इसको रखा था। ठीक है, ताकि ये ठंडे रहें एकदम जो है। वहाँ पे उजाला आता है, एक चमक लगती रहती है, लेकिन सनलाइट डायरेक्ट इसको हिट नहीं करती थी। पौधे जब थोड़े ठीक हो गए तो मैंने इधर रख दिया, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देख लीजिए कितना पतला पौधा है ये, मतलब बिल्कुल पेंसिल की तरह। मुझे भी लग रहा था, मैंने भी गप्पू ऐसे कही थी मैंने कि ये तो लग रहा है बोल ना जाए कहीं, ख़राब ना हो जाए। ठीक है, चल गया मगर जो है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्टेम गर्म ना हो और आपका पॉट गर्म ना हो। इस चीज़ पे देखिए कोई भी बात नहीं करता, कोई भी कहता नहीं है। कारण यही है, ना आप एक कदम बढ़ाओगे ना दूसरे कदम पे पहुंचोगे। ठीक है, पहले ही कहानी ख़राब हो जाती है। और आपकी सुई अगर आज भी फर्टिलाइज़र पे ही अटकी हुई है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेसिक चीज़ों को समझिए, सीखिए, तभी आप गार्डनिंग जो है कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए इधर भी, इसमें भी आ रही है जो है नई नई स्प्राउटिंग। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मल्चिंग पे हम लोग बात कर लेते हैं। मल्चिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, जो पौधे आपने लगभग 2 से ढाई महीने पहले रिपोर्ट कर दिए थे, ठीक है, उनमें अब अच्छे से जड़ें डेवलप हो गई होंगी। ऐसे पौधों में मल्चिंग की जाती है। ठीक, सिंडर की बात नहीं करूँगा, सिंडर में मल्चिंग का प्रोसेस जो है, क्योंकि मैंने पौधे सिंडर में लगाए नहीं हैं। ठीक है, सिंडर में मल्चिंग मैं ठीक भी नहीं मानता हूँ किसी कंपोस्ट वगैरह की जो है। और कहना भी दोस्तों ठीक नहीं है, अगर मैंने लगाया नहीं, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए जो है। ठीक है, जब लगाऊंगा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा तो बोलना ठीक रहेगा। तो मैं आपको मिट्टी में जितने भी लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं
चाहे कोकोपीट हो गया, कंपोस्ट हो गया, नॉर्मल मिट्टी हो गई, या मेरी फिर आर्टिफिशियल सॉइल हो गई। ये तो फ़िलहाल अभी किसी को नहीं पता इसका फार्मूला, तो इसका भी मैं जल्दी बताऊंगा जो है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो प्रोसेस क्या रहता है मल्चिंग का, जो पौधे आपने 2-2.5 महीने पहले जो है रिपोर्ट कर दिए थे उनमें मल्चिंग की जाती है। जो आपने 20 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले रिपोर्ट किए हैं उनमें मल्चिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, ठीक है। अब जो 2-2.5 महीने पहले आपने कर दिए थे अपने पौधे रिपोर्ट, उनकी मल्चिंग किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये पौधा है, इसकी मैंने मल्चिंग 2.5 महीने पहले की थी, ठीक है। तो इसका ये जो पॉट होता है ना, इसके साइड से मिट्टी निकाल लेते हैं लगभग इतनी, 2-2 इंच। पॉट कितना बड़े में आपने लगाया उस पर डिपेंड करता है, एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, 2-3 इंच निकाल ली जाती है जो है अपने हिसाब से। थोड़ी सी दोस्तों जो चीज़ें अपने हिसाब से देखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। बिल्कुल तो साइंटिफिक पैमाना नहीं दे सकता हूँ। अब मान लीजिए 16 इंची है तो उसमें अलग हिसाब रहेगा मिट्टी निकालने का, 18 इंची अलग रहेगा, 8 इंची में अलग रहेगा, ठीक है। तो लगभग जो है, जैसे ये 8 इंची पॉट है, इसका बता देता हूँ। इसमें दोस्तों कम से कम इतनी 1.5 इंच मिट्टी निकाल ली जाती है, ठीक है। ये गोला छोड़ा जाता है साइड का जो है, ठीक। ये जो ये वाला गोला है जिसमें मेन रूट वाला रहता है, थोड़ा सा छोड़ के और हम मिट्टी निकाल लेते हैं गहराई से 1.5 इंच जो है, और साइडों से जो है, ठीक है। उस पर हम वहाँ पे क्या फिल कर देते हैं, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ले लिया, थोड़ा सा नीम खल ले लिया जो है, उसमें गोबर की खाद मिला के, जो मैं मल्चिंग अच्छी मानता हूँ, उसमें मिला के लगभग 15-20% आप नीम खल और 10% नीम खल या 10% बोन मील, मतलब 20% ये दोनों चीज़ें होंगी, 80% गोबरी खाद मिला के उसकी मल्चिंग कर सकते हो। 2-3 मुट्ठी आप डाल देते हो, ऊपर एक लेयर बना देते हो, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, नीचे तो अच्छे से रूट बैठी हुई हैं, जैसे ही आप मल्चिंग लगाते हो ना, तो यहाँ से जड़ें निकल के साइडों में जाती हैं, ठीक है। पानी का भी ध्यान रखना होता है, पानी इतना दिया जाता है कि एक लेवल से मॉइस्चर रहे, ऊपर ज़्यादा रहे, नीचे भी रहे, लेकिन उतना ना रहे जो है, ताकि रूट्स जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा फैलते हैं। और रोज़ारियन का ये मानना है, जितने भी बड़े बड़े रोज़ारियन हैं, कि रूट जब ऊपर आ जाती है, उसके बाद जब हम प्रूनिंग करके फीडिंग देते हैं, पौधा बहुत अच्छा उठता है, उसमें ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है जो मल्चिंग का, ठीक है। तो पानी भी बहुत हिसाब से छोटे मग से दिया जाता है उस टाइम पे, ऐसा नहीं है पाइप लिया आपने पूरा तर कर डाला, हिसाब से। अब आप कहेंगे अगर बारिश हो गई तो क्या किया जाए, तो दोस्तों देखिए, क्लाइमेट को देखते हुए ये काम किया जाता है। अगर बारिश होगी और जो कंपोस्ट वाला मीडिया है वो ज़्यादा होल्ड करेगा मॉइस्चर, तो कई बार मल्चिंग की वजह से डाईवैक वगैरह भी की भी दिक्कत आने लगती है। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके काम किया जाता है वहाँ पे जो है, ठीक है। तो अगर बारिश होगी तो देखिए भैया, बारिश में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, या तो आप फिर पॉलीथीन वगैरह कुछ तान दो इसके ऊपर। तो ये है मल्चिंग का प्रोसेस। जो 1-1.5 महीने पहले किए हैं आपने, उनमें नहीं करनी है। जो 2-2.5 महीने पहले आपने कर दी रिपोर्टिंग, उनमें आपको करनी है। जैसे ये मेरे छोटे पौधे हैं, इनमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इनमें फीडिंग भी आपको देनी है, जो छोटे पौधे हैं अभी से स्टार्ट कर दो। प्रूनिंग वगैरह इनकी कुछ होगी नहीं, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर देनी है, मतलब जैसे ऊपर से थोड़ी थोड़ी छटाई उठाई जो है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग जो है मान लीजिए अभी अगर हम कर रहे हैं तो इसके कितने दिन बाद प्रूनिंग कर सकते हैं, दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग जो है। तो दोस्तों देखिए, ये तरीका तो वैसे जो सही है, मैं भी जो सही मानता हूँ, कम से कम 2 महीने पहले ये काम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं कर पाएँ किसी वजह से, और पता है कि पौधे को रिपोर्टिंग करनी ही थी, पौधे की जड़ें फंसी हुई हैं, पौधा की मीडिया जो वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। 2 कंडीशन में रिपोर्टिंग हम करते हैं, या तो जड़ें भर जाएं मीडिया में, या जैसे कोकोपीट हम यूज़ कर रहे हैं। कोकोपीट क्या है, 5-6 महीने में ख़राब हो जाता है, तो वो पानी फिर बहुत होल्ड करता है, ऐसी कंडीशन में हमें उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो मीडिया ख़राब है, जड़ें भर गई हैं, तो हम रिपोर्टिंग मार रहे हैं। तो रिपोर्टिंग का ज़रूरी काम है। फिर आप रिपोर्टिंग कर लें, थोड़ी सी प्रूनिंग चाहे लेट कर दीजिएगा, फिर भी आपको जो एक गैप रखना है दोस्तों, कम से कम 15 दिन का तो रहे, ठीक है, मिनिमम। वैसे तो जितना ज़्यादा हो सके उतना बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति आ गई है, पौधा की जो मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है, या उसका जो रूट बॉल है वो भर चुका है, बीमार थे या कोई और कारण था, क्लाइमेट ठीक नहीं था, जो भी था, नहीं कर पाए रिपोर्टिंग मान लो, ठीक है, तो कर दीजिए। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-4 दिन गैप से कर दीजिएगा प्रूनिंग, ठीक है। क्योंकि जड़ें स्वस्थ नहीं रहेंगी तो पौधा भी स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक जो मैटर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ वैरायटी जो है, मैंने ये देखा है कि मैंने रिपोर्टिंग किया, जड़ें काट के अपने पौधे को लगाया, ठीक, और उसके मैंने 5-6 दिन बाद प्रूनिंग कर दी। तो कुछ वैरायटी जो ज़्यादा सेंसिटिव है वो देती हैं ब्लाइंड शूट,
ठीक है। जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है वो ब्लाइंड शूट नहीं देती हैं, एक आध भले ब्लाइंड शूट आ जाए उनमें, उनमें ज़्यादा आपको देखने को दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है। वो पौधा उठ जाता है अपने हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ख़राब टाइप की वैरायटी होती हैं, जो हल्की ग्रोथ लेती हैं, वो ब्लाइंड शूट दे जाती हैं। इसलिए रोज़ारियन लोग कहते हैं इनमें गैप रखना चाहिए, ठीक है। तो 2 महीने का कायदे में रखना चाहिए। अब जो नहीं रख पाए हैं, जिनकी स्थिति अलग है, हर दोस्तों कैटेगरी का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कर लीजिए आप रिपोर्टिंग, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फ्लैश हो सकता है उतना शानदार ना आए, लेकिन सेकंड और थर्ड वाला बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन जिनकी रिपोर्टिंग करनी थी नहीं कर पाए और वो नहीं कर रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी भैया जो है, ठीक है। फर्स्ट फ्लैश हो सकता है आपका थोड़ा ठीक खिल जाए, लेकिन सेकंड थर्ड वाले में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये काम कर लेना है। अब एक चीज़ और, अब मान लीजिए छोटे पॉट से बड़े पॉट में अगर पौधा लगा रहे हैं अपना, ठीक है। जैसे मैं ये सारे लगाऊंगा, जैसे ये मेरा 8 इंची में, मैं 12 इंची में इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। जब बड़े में हम लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। बिना जड़ काटे उसको शिफ्ट कर दिए, या थोड़ी बहुत जड़ हटाई ना के बराबर 5-10% और शिफ्ट कर दिए, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो वो अगर हम कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें जैसे मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया, बड़े गमले में लगाया, तो उसको तो आप 2-3 दिन के अंतर पे वो काम फिर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हमने जड़ों से छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आप ज़रूरी समझा आपसे क्लियर कर दूँ। फिर कहूँगा स्टेम भैया गर्म ना हो और पॉट गर्म ना हो, ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ये मेरा एक बिल्कुल आप कह सकते हो ना, एक बेसिक फंडा बन गया है गुलाब को ज़िंदा रखने का। सारे पौधे इसीलिए बचे हुए भी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कुछ लोग कहेंगे आपके छोटे पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा। मैंने अभी फीडिंग इनकी स्टार्ट की है, मेरे एरिया का क्लाइमेट अलग है, आपके एरिया का अलग होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ज़्यादा साइंटिफिक टाइप वाले दोस्तों, वो कहेंगे देखिए इनके खुद के अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। हर किसी के साथ परिस्थिति अलग होती है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी की और कोई प्रॉब्लम है घर में जो है, किसी का क्लाइमेट ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इनको इंसेक्टिसाइड भी नहीं दे पा रहा था, थ्रिप्स लगा हुआ था मेरे सामने, मेरी मजबूरी थी। और एक दिन जिस दिन मैंने स्प्रे किया इसको, बादल छाया हुआ था, मजबूरी में कर दिया मैंने दोस्तों। आधे घंटे बाद ही बारिश पड़ गई, सारा मामला ख़राब कर दिया जो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। अब जो माने वो माने, जो ना माने उसका दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों का जो है। फ़िलहाल ये पौधे आपके सामने बड़े होंगे। फीडिंग मैंने नई स्टार्ट की, 2 फीडिंग दी हैं अभी मैंने इसको जो है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिनों बाद जो है, ठीक है। बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने ज़रूरी समझा इनको बताना आपके लिए जो है। अब एक मैं आपको और बेसिक चीज़ बता देता हूँ, बेसिक नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर गार्डनिंग कर रहे हो तो अपना पाइप लेना है 11 बजे दोस्तों, जिनके एरिया में बारिश ख़त्म हो गई है और बहुत ज़्यादा इस समय धूप पड़ रही है, ठीक है। ये समझ लीजिए ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को गुलाब का विशेष ख्याल रखना है। और जिन्होंने प्रूनिंग कर दी है या जो प्रूनिंग करने जा रहे हैं, वो इस चीज़ को समझिएगा। क्या करना है प्रोसेस, अपना पाइप लेना है जिससे भी आप पानी लगाते हो, छत को 11 बजे पूरा तर करना है, ठीक है। 5-6 मिनट अच्छे से एक एरिया जो आपका है उसको ठंडा कीजिए, पूरी उसकी हीट निकल जाए, पूरी छत को अच्छे से धुलिए। 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट ये काम कीजिए। पानी की परवाह मत कीजिएगा कि पानी बर्बाद हो रहा है। जिसकी व्यवस्था है पानी की ठीक, वो तो करे ही, जिसकी नहीं है वो अपने हिसाब से भैया मैनेज कर लीजिएगा, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। पूरी छत को ठंडा रखना है। 11 बजे एक आपको ये काम करना है। एक काम दोस्तों आपको जो है लगभग 1:30 बजे के आसपास करना है, ठीक है। और एक अगर आपको फिर भी लग रहा है छत पे उतनी ठंडक नहीं है और गर्मी आपको फील हो रही है और लग रहा है कि हीट वेव पौधों को झुलसा रहा है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर चढ़ेंगे, पौधों के पॉटों को टच करेंगे जो है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ऑब्ज़र्व आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपको कोई गूगल फेसबुक नहीं समझा पाएगा, ना किसी की वीडियो से समझोगे आप, ठीक। ऑब्ज़र्व करके तो 11 बजे और 1:30 बजे के टाइम जो है, और एक लगभग अगर 3 बजे आपको लग रहा है, वैसे 2 बार में ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। मेरे इधर तो हो जा रही है, अभी मैं 2 बार ये काम कर रहा हूँ। ये दोस्तों सचिन भैया का अपना एक आजमाया हुआ तरीका है। मैंने जब ये काम किया तो मुझे भी सच में बहुत मज़ा आया। और 2 बार ये शॉवरिंग करके बिल्कुल आपकी छत ठंडी हो जाती है, एक बिल्कुल जो हीट वेव फैली होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बारिश के बाद अभी बहुत तेज़ धूप निकल रही है और दिक्कत कर रही है पौधों में, पौधों को झुलसा रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपका पौधा मरेगा नहीं। फीडिंग में आपसे इस बार बहुत अच्छी शेयर करने वाला ही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। इसके बाद आप जो मेरी पिछली साल वाली फीडिंग का चार्ट है ना, उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, वही अगर फॉलो कर लेते हो तो दोस्तों कम से कम आपको 30-40 फूल मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई है, बहुत हार्ड टाइप की लगाई तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हर वैरायटी का अपना एक अलग नेचर रहता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने ज़रूरी समझा आपको बताना जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन टाइम है। और ये देखिए, ये स्टैंड रोज़ जो था मैरी गो राउंड का, इसको भी हमने आर्टिफिशियल सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दिया है। इनको ट्रांसप्लांट दोस्तों सॉरी, रिपोर्टिंग करे हुए लगभग 14 दिन आज हो जाएंगे कंप्लीट जो है, ये वाला भी पौधा जो है। और ये जो 2 पौधे थे, इनको तो पिछली वीडियो से ही आप काउंट करेंगे तो लगभग 20-22 दिन हो रहे होंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से चलिए, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने प्रूनिंग कर दी है और वो अभी दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो 15-20 दिन लेट वीडियो अपलोड करेंगे प्रूनिंग करने का, जो उन्होंने मान लीजिए आज से 15-20 दिन पहले कर दी, और दिखाएंगे वो आपकी मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ। अब जब आप उनकी स्प्राउटिंग देखो, आप कहोगे अरे इसके फर्टिलाइज़र में तो मैजिक है, इसके तरीक़ों में तो मैजिक है। तो ये सारी धांधलेबाजी भी चल रही है यूट्यूब पे। कारण वही है कि मेरे तो पौधे अच्छे हों, दूसरे के ना हों, ठीक है। तो आप भक्त बने रहोगे और क्या है ना, फॉलो का सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा। यूट्यूब दोस्तों इतना ज़्यादा धांधलेबाजी है इस पर, जिसकी कोई हद नहीं है। आप जान नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो अगर इस फील्ड में नहीं हो तो, ठीक है। तो कोई भी दूसरों की वीडियो देख कर अपने पौधों का नुकसान मत कर लीजिएगा कि इसने तो रात में दिखाया था, एक भी शूट नहीं थी, ऐसी फीडिंग दी कि कल इसके में 4 निकल आए अगले दिन की वीडियो में जो है, ठीक है। ये कोई मैजिक वगैरह ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। फीडिंग है कुछ ज़रूर है, बेसिक चीज़ें जो अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे वो फीडिंग देंगे। डीएपी भी दोस्तों अगर आप दोगे तो भी पौधा भागेगा आपका, लेकिन समझना पड़ेगा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, नुकसान नहीं करना है, मेरे चक्कर में भी नहीं पड़ना। मैं आपको साफ बता दूं, आप वीडियो देखिए 10 लोगों की, उसको एनालाइज करिए, समझने की कोशिश करिए कि कौन चीज़ें ठीक बता रहा है अपने स्तर से, ठीक है। 2-4 बार आप ये काम करोगे, आपको समझ में आएगी। प्रैक्टिकली भी करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और फिर जाके निष्कर्ष निकाल के अपने पौधों में यूज़ करिए। जो भी वीडियो वाला मैं हूँ, चाहे कोई और हो, कोई भी नया तरीका अगर आप करने जा रहे हो किसी की वीडियो देखकर, 1 या 2 पौधों में करिए, ठीक है, ताकि नुकसान हो तो थोड़ा हो। अब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ या कोई और बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो सब कुछ सही बता रहा है, पता चले आपके पौधे मर गए खाम में, तो आपका बहुत नुकसान होगा, फाइनेंशियल भी और इमोशनली भी, मेंटल भी, सब तरीके से आप दिक्कत में आओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के गार्डनिंग करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो आप बेझिझक मुझसे जो है। प्रूनिंग की वीडियो मैं भी अपलोड करूँगा। और दोस्तों जो सचिन भैया हैं, उन्होंने भी अभी बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करी है, बताया है पीएच बैलेंस कैसे रखना है, और चीज़ें भी हैं जिनका मैटर होता है गुलाब में, ठीक है। मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ वो चीज़ें, तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उनकी वीडियो का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके उनकी वीडियो को देख सकते हो। अच्छे इंसान है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बाबा जी का चूरन दे दिया और मेरे पौधे एकदम भागने लगे। देखिए मेरे पौधे आज भी नॉर्मल ग्रोथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अच्छे इंसान है, बेसिक चीज़ें मुझे अच्छी से उन्होंने बताई कई चीज़ें, और मुझे लगा कि जेन्युइन व्यक्ति हैं, सही चीज़ें शेयर करते हैं, इसलिए मैं आपको बस बताता हूँ। और मेरा कोई वो नहीं है, आपका पौधा अच्छा चले, बस मेरा इतना ही जो वो है, ठीक है। आप भी मुझसे इसीलिए शायद जुड़े होंगे कि मेरा पौधा अच्छा चले। तो बस अपने पौधों में फोकस रखिए, दुनिया भर की राजनीति से आप दूर रहिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक। और उनका सचिन भैया का रोज़ मंत्रा नाम से ग्रुप भी है, उसमें लोग तरह तरह की दोस्तों पोस्ट भी करते रहते हैं। आपको वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हर कमेंट का आपका रिप्लाई होगा नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता है, मैं खुद भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन दोस्तों क्या है, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ आती हैं और बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, लगभग 53,000 फॉलोवर्स हैं उस पर, ठीक है। बहुत सबसे ही बड़ा ग्रुप है अगर मैं कहूँ तो गुलाब में, अगर मैं बताऊँ आपको। तो आपको देखिए थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल जाएगा कि कैंकर की किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने क्या ट्रीटमेंट बताया, किसी ने क्या, उसको रीड करते चलेंगे तो एक बेसिक जानकारी तो आपको हो पाएगी। अब जैसे मेरे पौधों में अभी तक कैंकर वगैरह मुझे नहीं दिखा है, स्केल भी नहीं आता मेरे क्लाइमेट में जो है, ठीक है। स्केल भी मेरे गुलाब पे आज तक नहीं लगा है। पिछली बार जो पाउडरी मिल्ड्यू था उसका अटैक हुआ था, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू की तरह इसी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू भी होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान तो थी, लेकिन मैंने डाउनी मिल्ड्यू भी सचिन भैया से पूछ लिया। तो नई नई बीमारियां वगैरह, इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा अपडेट रहोगे, ठीक है। बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से आपने फॉलो कर लिया तो आज से ही आपके पौधे एकदम अलग दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा अपडेट रहेंगे, आपको जानकारी रहेगी कौन कौन सी बीमारियाँ नई आ रही हैं। अब मैं क्योंकि इतनी वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाता हूँ, कई बार मेरा बहुत गैप हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो रोज़ मंत्रा पे, और सीखने को मिलेगा आपको जो है, ठीक। और मैं दोस्तों देखिए एक चीज़ आपसे और कह दूँ, कुछ जो अच्छे लोग हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ दिल से, ठीक है। जैसे सचिन भैया ही हो गए, मुझे एक आध लोग अगर और मिले भविष्य में बिल्कुल सपोर्ट करूँगा।
मेरा मोटिव एक ही है कि लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए, मुझे खुद अच्छी जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको भी मैं चाहता हूँ आप भी सीखो, कहीं से भी सीखो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सबका जो एक जो लास्ट एक वो है डेस्टिनी आप कह सकते हो, वो इन सब कामों को करने का, 10 वीडियो देखने का एक ही वो है फोकस, कि हमारा पौधा अच्छा चले, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा सा जो है, और पॉट गर्म ना हो, स्टेम गर्म ना हो, इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। मैं फिर कह दूँ, नहीं तो आप प्रूनिंग करोगे डाईवैक आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि इस फंजीसाइड से नहीं जा रहा, इस तरीके से नहीं जा रहा, इस फर्टिलाइज़र से नहीं जा रहा, कोई तरीका वर्क नहीं करेगा उस टाइम पे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, जो कि बड़े पौधे भी 2-4 रखिए, ताकि उनसे जो हवा फ़िल्टर होके आए ना, वो ठंडी होके आती है हवा जो है, ठीक है। जैसे इधर से जो हमारी हवा आती है, मतलब ये हमारा पश्चिम साइड है, ठीक है, यहाँ से जो हवा आती है वो गर्म आती है, तो इन पौधों से जब टकरा के आती है तो वो ठंडी हो जाती है कुछ हद तक। फिलहाल अभी इधर पौधे कम हैं तो दोस्तों थोड़ी रहती है हीट वेव जो है, लेकिन बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे पीछे, अगर आप देखोगे, ठीक है। कर रहा हूँ मैं भी काम, टाइम लगता है, अकेले से अगर आप कर रहे हो, इतने सारे पौधे नीचे भी ऊपर भी, संभालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ज़रूर से जो है। और जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जो भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शाम के टाइम में इमेज के साथ जो भी पौधे के बारे में पूछना, जो भी उसमें बीमारी लगी है, कोई कमी दिख रही है आपको, फ़ोटो भेज के आप पूछिए। एक ही जो उसमें पूरा अपनी समस्याएं टाइप कर दें, मैं एक बार में ही सबको देख कर रिप्लाई कर दूँगा शाम में जो है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको ये काम करना है। और दोस्तों चैटिंग वाला देखिए सिस्टम ना रखा करें। कई बार लोग क्या करते हैं, एक मैसेज करते हैं, फिर मैंने कुछ रिप्लाई कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये ना थोड़ा दिक्कत भरा काम हो जाता है। इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मैसेज आते हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है ऐसे में, ठीक है। मैं ये चाहता भी सबका रिप्लाई हो, एक बार में टाइप कर दीजिए। जो भी दिक्कत है, सॉइल ख़राब हो गई है, सॉइल कैसे बनानी है, एक बेसिक चीज़ जो भी आपको करना है, एक बार में पूछ लीजिए। 10 प्रश्न भी हैं तो मैं एक ही में टाइप कर दूंगा, मुझे भी आसानी रहेगी, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने अपने पदों का ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड्स। फिर से कह दूं, ध्यान रखिएगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी का पौधा देख के उतावला नहीं हो जाना एकदम से, किसी का भी तरीका ट्राई करना है तो 1 या 2 पौधों पे, ठीक है। तो तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। अपने पौधों को इस बार आपको स्वस्थ रखना है एकदम जो है, बीमारियां आने से पहले उस पर स्प्रे करते रहना तरह तरह के जो है, ताकि पौधे को बीमारियां ख़राब ना कर दें, ठीक है। बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में गुलाम में आपकी, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।